नमस्कार। श्याम एकेडमी की ओर से मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 हिंदी में पाठ 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव उवारसद, जिला गांधीनगर में हुआ था। उनकी एमए, एमफिल और पीएचडी की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से ही उन्होंने प्राप्त की थी। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्री की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स की जीवन शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि अंतरिक्ष में क्या होता है। तो सबसे पहले अंतरिक्ष किसे कहते हैं? अंतरिक्ष खगोलीय पिंडों जैसा ग्रह, उपग्रह, तारों, गैलेक्सी के बीच जो जगह है उसे ही हम लोग स्पेस कहते हैं। जबकि हजारों, लाखों, अरबों अनगिनत खगोलीय पिंडों को मिलाकर एक ब्रह्मांड बनता है जिसे अंतरिक्ष कहा जाता है। अब अंतरिक्ष के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करें तो अंतरिक्ष एकदम शांत है, जिसमें आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। एक दूसरे से बातचीत करने का जरिया जो है, संचार माध्यम है, वो रेडियो के द्वारा होता है। क्योंकि रेडियो है वो हवा के तरंगों को नीचे फेंकता है, इसलिए उसका माध्यम जो है वो रेडियो के द्वारा होता है। पृथ्वी के वातावरण से अंतरिक्ष का जो वातावरण बिल्कुल अलग होता है। अंतरिक्ष में जो जाते हैं वह हवा में तैरते हैं, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है। खाने पीने से सोने तक की बहुत सी मुश्किलें होती है। अंतरिक्ष में स्पेस शटल में मनुष्य को खाने में ज़्यादातर सूखी चीज़ें तथा लिक्विड यानी कि प्रवाही का उपयोग करना पड़ता है। सोने के लिए खुद को एक स्लीपिंग बेड में घुसकर तथा आंखों पर पट्टी बांधकर अपने आप को पैक करके सोना पड़ता है। इन सारी मुश्किलों का सामना करने के साथ सुनीता विलियम्स सकुशल पृथ्वी पर अंतरिक्ष यात्रा पूर्ण करके लौटी। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आइए हम इस पाठ का जो सार है वो समझ ले। उससे पहले जो स्पेस में उसकी जो पोशाक होती है उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो सुनीता विलियम्स है उसने जो ये पोशाक पहनी है तो उसके बारे में जानते हैं। सुनीता ने जो ये कपड़े पहने हैं इसे स्पेस सूट कहा जाता है। आकाश में हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए उसमें गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं है और उसके कारण मनुष्य को पृथ्वी जैसा वातावरण मिले और अंतरिक्ष में आसानी से स्पेस वॉक यानी चल सके, इस प्रकार की डिज़ाइन तैयार की जाती है। स्पेस वॉक करने के लिए स्पेस सूट में लिक्विड फिलिंग सिस्टम होती है। यह सूट स्पांडेक्स पदार्थ से बनती है। एक सॉफ्ट और हार्ड दो प्रकार के स्पेस सूट तैयार होते हैं। सॉफ्ट स्पेस सूट है वो कपड़े से बनता है और हार्ड सूट धातु की फॉइल और बॉल बेरिंग वाले होते हैं। उसका वजन 10 किलो से लेकर 100 किलो तक का होता है। इस प्रकार यहाँ पर इसकी पोशाक है। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया, यानी उसका चुनाव किया गया, उसकी पसंदगी की गई। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ किया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हुई। तो अंतरिक्ष में जो नासा है, तो नासा क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एवं स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। हिंदी में उसे राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधक कहा जाता है। उसमें जो नासा में संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की शाखा है जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों व एरोनॉटिक्स के बारे में वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, उसे नासा कहा जाता है। वहाँ पर सुनीता विलियम्स की पसंदगी हुई थी।
आइए हम पाठ का सार समझ लें कि महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर सकती है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी उन्होंने कदम रखे और भारत के राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स सफल अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रसिद्ध हुई। कल्पना चावला, यहाँ पर चित्र दिया गया है जो कल्पना चावला का है। ये हमारी जो पहली भारतीय महिला है अंतरिक्ष पर जाने वाली कल्पना चावला। सुनीता, भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स जो है वो भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनके पिता डॉक्टर दीपक भाई पंड्या गुजरात से अमेरिका जाकर बस गए, इसलिए सुनीता पर गुजरात और भारत को भी गर्व है। गुजरात में अहमदाबाद में उसके पिता ने माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की और डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका चले गए। अब यहाँ पर सुनीता के पिता का नाम दीपक पंड्या और माता का नाम उर्सबाई थे। उनके जय, दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी थी। उनका जन्म 19 यहाँ पर दिसंबर लिखा है, सितंबर है, तो उनका जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो नगर में हुआ था। उनका बचपन अमेरिका में मुक्त वातावरण में बीता। दौड़, तैराकी, घुड़दौड़ और धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में उनकी विशेष रुचि रही। अब उनकी प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो उनके प्रेरणा स्रोत थे जब वो 6 वर्ष की थी, सुनीता ने अमेरिका यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर से उतरते देखा। उन्होंने ऐसा ही साहस भरा काम करने का निश्चय किया। उनकी शिक्षण और प्रशिक्षण जो प्राप्त की सुनीता ने मैसाचुसेट्स में हाई स्कूल में पास कर यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी, मैरीलैंड के भौतिकी विज्ञान में स्नातक और परास्नातक किया। 1987 में वे नेवल अकादमी के व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी। कई तरह के प्रशिक्षणों में सफल होकर वे ऑफिसर इंचार्ज बन गई। अंतरिक्ष में जाने का स्वप्न, सुनीता की तीव्र इच्छा अंतरिक्ष में जाने की थी, इसलिए वे नासा गई। वहाँ वे अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के दूसरे प्रयास में चुनी गई। 8 साल तक उन्हें कड़ा प्रशिक्षण देना पड़ा। हमें प्रश्न होता है कि सुनीता के पीछे विलियम्स क्यों लगता है? तो पंड्या से विलियम्स कैसे बनी? सुनीता ने अपने मित्र और सहपाठी माइकल विलियम्स से विवाह किया। इस तरह वे सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गई। अंतरिक्ष स्टेशन में 10 दिसंबर 2006 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान सुनीता अपने 6 साथियों के साथ अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची। यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा है और पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर है। 17 दिसंबर को उन्होंने अंतरिक्ष में चहलकदम की, यानी स्पेस वॉक की। उसका कार्यकाल देखते हैं कि सुनीता 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में रही। इस दरमियान उन्होंने ह्यूमन लाइफ साइंस यानी कि मानव जीवन विज्ञान, फिजिकल साइंस यानी भौतिकी विज्ञान और पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के विषयों पर काम किया। इन दौरान जमा किए हुए ब्लड सैंपल सुनीता ने न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। स्पेस में जो समस्याएं होती है उसके बारे में पहले भी समझाया था। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल होता है, रोज डिब्बाबंद भोजन खाना पड़ता है, शरीर का वजन कम हो जाता है, भारहीनता का अनुभव होता है, यानी कि शरीर में वीकनेस आ जाती है, शरीर का लचीलापन तेजी से खत्म होने लगता है और मांसपेशी और हड्डियों को भी क्षति पहुंचती है। अब जब सुनीता ने अंतरिक्ष से पृथ्वी का जो नज़ारा देखा, उसका दृश्य देखा, उसे बहुत रमणीय लगा। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी बहुत सुंदर और शानदार दिखाई देती है, वहाँ से विश्व सीमाओं में बटा हुआ नहीं दिखाई देता। कितना अच्छा हो यदि पृथ्वीवासी आपस में भेदभाव न रखें और विवादों से दूर रहे। इस प्रकार अंतरिक्ष से पृथ्वी वापस उसकी वापसी हुई। 22 जून 2007 को अंतरिक्ष यान अटलांटिस द्वारा सुनीता विलियम्स अपने साथियों के साथ सकुशल धरती पर लौटी। अपनी अंतरिक्ष यात्रा में सुनीता ने कई रिकॉर्ड बनाए।
और अहमदाबाद में 20 सितंबर को 2007 को सुनीता विलियम्स अहमदाबाद आई। यहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। तो इस प्रकार सुनीता विलियम्स के जीवन के बारे में, उसके रिकॉर्ड के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। मुझे आशा है कि आप सभी को अंतरिक्ष के बारे में, नासा के बारे में समझ में आ गया होगा। आगे के वीडियो में हम प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चलो बच्चों, बाय।